हेलो स्टूडेंट। इसके पहले जो वीडियोस थे वहां पर हम लोगों ने क्या देखा, सैक टेंशंस कैलकुलेशंस हम लोगों ने देखा और इनफैक्ट जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है हम लोगों ने उसको देखा कि एनवायरमेंटल कंडीशंस का क्या इफेक्ट पड़ सकता है सैक टेंशन कैलकुलेशंस में। आइस लोडिंग का एक फॉर्मेशन देखा हम लोगों ने, विंड प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी देखा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर विंड और आइस अगर दोनों आ जाए तो हमारा टोटल वेट कितना होगा, कंडक्टर का टोटल वेट कितना हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा था कि ये एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। इसका ये जो मिडिल पार्ट है यहाँ पर क्या है, आपका सबसे ज्यादा वेट आपका यहीं पर आएगा, सेंटर पार्ट में आएगा। सपोज ये जो आपका वेट है ये आपका डब्ल्यू लग रहा है, वेट ऑफ द कंडक्टर है। किस डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहां पर अगर कोई आइस की कोटिंग हो जाती है इस कंडक्टर के चारों ओर, इस कंडक्टर के ऊपर अगर आइस की कोटिंग हो जाती है यहाँ पे, तो क्या होगा, कंडक्टर का वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर वेट ऑफ आइस भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ये जो आपका वेट ऑफ आइस है वो भी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसके साथ हम लोगों ने क्या देखा, इस कंडक्टर में कुछ एक विंड का एक प्रेशर लग सकता है, हाई प्रेशर विंड है तो इस कंडक्टर में विंड का एक प्रेशर होगा, जहां पर क्या हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, विंड फोर्स। और इस विंड फोर्स को किससे डिनोट किया था, डब्ल्यू, डब्ल्यू के साथ में। ये क्या था, आपका विंड फोर्स था, ठीक है ना। और ये क्या था आपका, वेट ऑफ आइस, वेट ऑफ आइस। एंड डब्ल्यू इज व्हाट, वेट ऑफ कंडक्टर, वेट ऑफ कंडक्टर था, ठीक है। तो अगर ये वेट हमारे लग रहे हैं तो हमारा टोटल वेट क्या होगा। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाऊं, तो वर्टिकली डाउनवर्ड में हमारे दो वेट है, एक कंडक्टर का वेट प्लस वेट ऑफ आइस, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, यहाँ पे विंड का फोर्स है, डिनोटेड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू। तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट ले लें, इन दोनों के अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये हमें क्या दे देगा, टोटल वेट, डिनोटेड बाय डब्ल्यू टी, डिनोटेड बाय डब्ल्यू टी। तो डब्ल्यू टी क्या है आपका, डब्ल्यू टी क्या होगा, टोटल वेट एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, टोटल वेट एक्टिंग ऑन कंडक्टर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, यहां पर सपोज ये राइट एंगल है, एक एंगल हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं थीटा। तो इसकी जो वैल्यू होगी आपकी ये क्या हो जाएगी, आपकी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका टोटल वेट की वैल्यू हो जाएगी। और ये जो आपका वेट आप निकाल रहे हो वो कैसा है, वर्टिकल है, वर्टिकल है आपका ये, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप निकालेंगे इसको, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट सैग बोलेंगे। इस कंडीशन में जो आपका सैग आ रहा है दैट इज डिनोटेड बाय स्लैंट सैग, क्योंकि सैग का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इज इन दी डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है ना, मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्लैंट सैग, राइट। तो ये जो स्लैंट सैग की वैल्यू हो जाएगी दैट इज ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8t होता है आपका। तो यहां पर वेट क्या हो गया आपका, डब्ल्यू टी। तो डब्ल्यू टी इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8t हो जाएगा आपका सैग की वैल्यू, राइट। अब ये जो आपका स्लैंट सैग है इसका अगर कोसाइन कंपोनेंट अगर ले लें, अगर इसका कोसाइन कंपोनेंट ले लें तो उसी की वैल्यू किसके बराबर होती है, वर्टिकल स्लैग के बराबर होगी, वर्टिकल सैग के बराबर हो जाएगा आपका, राइट। अब इसके बेसिस पर हम एक पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? हमने अभी यहाँ पर देखा कि कंडक्टर में जो आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसकी वजह से सैग और टेंशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सैग और टेंशन आपका इफेक्ट कर रहा है विंड प्रेशर के कारण या फिर आइस लोडिंग के कारण। तो हर कंडक्टर का, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो हर कंडक्टर के पास में अपना खुद का एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना, जिसमें ये सारी चीजों को ये क्या है, बियर कर सकता है। लेकिन अगर टेंशन की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा, ये जो आपके कंडक्टर से उसका मैकेनिकल फेलियर हो जाएगा, मैकेनिकल डैमेज हो जाएगा या फेल हो जाएगा, फेलियर्स होंगे यहाँ पे। ये जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। जब ये आपका मैकेनिकल डैमेज हो जाएगा या फेलियर हो जाएगा उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। जबकि अगर किसी नॉर्मल टेंशन की बात किया जाए, यहां तो टेंशन क्या आपका एक लेवल से, एक अपने जो आपकी फिक्स सेफ लिमिट है उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर हमारा टेंशन नॉर्मल टेंशन है, नॉर्मल टेंशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कंडक्टर में जो स्ट्रेस तो तभी क्रिएट होगा क्योंकि टेंशन अप्लाई हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल वर्किंग स्ट्रेस, नॉर्मल वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस का और वर्किंग स्ट्रेस का, उसी को हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो दिस इज डिनोटेड बाय, सपोज फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यहां पर बोल रहे हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है ना। या फिर हम इसको बोल सकते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस को ही हम क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर, और अलाउबल टेंशन ऑन द कंडक्टर, जितना हम अलाउ कर सकते हैं टेंशन कंडक्टर के ऊपर, जितना हम एक मैक्सिमम लिमिट का जो हम टेंशन अलाउ कर सकते हैं, दैट इज गिवन बाय दिस। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाएगा, राइट। और जो आपका जो स्ट्रेस है, जो आपका जो स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका स्ट्रेस है जनरली हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, केजी पर मीटर स्क्वायर में, या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम इसको मेजर करते हैं। बट इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय द कंडक्टर एरिया टू एक्सप्रेस इट इन केजी, राइट। सो ये आपने यहां पर देखा कि अगर आपका दोनों ही आइस लोडिंग हो जाए, मींस वेट ऑफ आइस यहां पर आ जाए, या विंड फोर्स यहां पर डेवलप होगा, तो टोटल वेट आपका क्या होगा और उस कंडीशन में आपकी सैग की वैल्यू क्या होगी, या टेंशन आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इफ देयर इज आइस कोटिंग एंड विंड फोर्स बोथ आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर।